दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा स्वर्गदूत जो जिसके चलने से हर प्रकार की सुर्गम निकलती थी। एक ऐसा स्वर्गदूत जो इतना शक्तिशाली था। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने शैतान को एक सशक्त और सुंदर स्वर्गदूत के रूप में बनाया था। उसका मूल नाम लूसीफर था, जिसका अर्थ है प्रकाश का धारक। वह परमेश्वर की रचना में सबसे सुंदर और बुद्धिमान स्वर्गदूतों में से एक था। लेकिन उसका पतन उसके अहंकार और विद्रोह के कारण हुआ। यहाँ पर पूरी कहानी एक सरल और क्रमबद्ध तरीके से दी गई है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, जिनमें से एक था लूसीफर। यहेजकेल 28:12-15 के अनुसार लूसीफर अत्यंत सुंदर और परिपूर्ण था। वह परमेश्वर के निकट था और उसे विशेष स्थान प्राप्त था। लूसीफर को अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता पर घमंड हो गया। उसने सोचा कि वह परमेश्वर के समान बन सकता है और स्वयं सिंहासन पर बैठ सकता है। यशायाह 14:12-14 में लिखा है कि उसने कहा, मैं स्वर्ग पर चढ़ जाऊंगा, मैं परम प्रधान के समान बनूंगा। लूसीफर का यह विद्रोह परमेश्वर के विरुद्ध था, इसलिए परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया। प्रकाशित वाक्य 12:7-9 में बताया गया है कि स्वर्ग में युद्ध हुआ। मीकाएल और उसके स्वर्गदूतों ने लूसीफर, जो अब शैतान बन गया था, को हराकर पृथ्वी पर गिरा दिया। अब शैतान दुनिया में परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करता है। वह मनुष्य को बहकाने, पाप में गिराने और परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। एक पतरस 5:8 में लिखा है, तुम्हारा शत्रु शैतान गरजते हुए सिंह की नाई घूमता फिरता है कि किसी को निगल जाए। बाइबल बताती है कि अंत में परमेश्वर शैतान का न्याय करेगा और उसे हमेशा के लिए नाश कर देगा। प्रकाशित वाक्य 20:10 में लिखा है कि शैतान को आग और गंधक की झील में डाला जाएगा, जहां वह युगानुयुग तक पीड़ा भोगेगा। तो परमेश्वर ने शैतान को क्यों बनाया? परमेश्वर ने शैतान को एक अच्छा और परिपूर्ण स्वर्गदूत बनाया था, लेकिन उसे स्वतंत्र इच्छा दी गई थी, जैसे मनुष्यों को दी गई है। उसने अपनी इच्छा से विद्रोह चुना और इसी कारण वह शैतान बन गया। यहेजकेल 28:12-15 तू छाया डालने वाले करूबों में से अभिषिक्त करूब था। तू अपनी सृष्टि के दिन से निर्दोष बना रहा, जब तक तुझ में अधर्म न पाया गया। शैतान का असली नाम लूसीफर था, जिसका अर्थ है प्रभा पुत्र या प्रकाश का स्वर्गदूत। वह परमेश्वर द्वारा बनाए गए सबसे सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली स्वर्गदूतों में से एक था। उसे परमेश्वर के सिंहासन के निकट सेवा करने का विशेष स्थान प्राप्त था। बाइबल वचन यशायाह 14:12-14 हे प्रभा पुत्र, भोर के तारे, तू आकाश से कैसे गिर पड़ा? तू मन में कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ जाऊंगा, मैं परम प्रधान के समान बनूंगा। लूसीफर को अपनी सुंदरता और शक्ति पर घमंड हो गया। उसने परमेश्वर के समान बनने और उसके स्थान पर राज करने की इच्छा की। यह अहंकार उसके पतन का कारण बना। बाइबल वचन प्रकाशित वाक्य 12:7-9 स्वर्ग में युद्ध हुआ। मीकाएल और उसके स्वर्गदूतों ने अजगर से युद्ध किया और वह बड़ा अजगर अर्थात प्राचीन सांप, जो शैतान और इब्लीस कहलाता है, पृथ्वी पर गिराया गया। लूसीफर ने स्वर्ग के 1/3 स्वर्गदूतों को अपनी ओर कर लिया और परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। परमेश्वर के प्रधान स्वर्गदूत मीकाएल ने उसे हराया और उसे तथा उसके अनुयायियों को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया। अब वह शैतान या शत्रु कहलाता है। बाइबल वचन 1 पतरस 5:8 तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते हुए सिंह की नाई घूमता फिरता है कि किसी को निगल जाए। अब शैतान का मुख्य उद्देश्य है मनुष्यों को परमेश्वर से अलग करना। वह झूठ बोलता है, प्रलोभन देता है और लोगों को पाप में गिराने की कोशिश करता है। बाइबल वचन यूहन 8:54 वह आरंभ से ही हत्यारा है और सच्चाई में स्थिर नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। शैतान ने सांप का रूप लेकर आदम और हव्वा को परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध फल खाने के लिए बहकाया। इसके कारण पाप संसार में आया और मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, तब शैतान ने उन्हें भी जंगल में प्रलोभन दिया, मत्ती 4:1-11। परंतु यीशु ने हर बार परमेश्वर के वचन से उसे हराया। यीशु का बलिदान और पुनरुत्थान शैतान की शक्ति पर परमेश्वर की अंतिम विजय को दर्शाता है। बाइबल वचन प्रकाशित वाक्य 20:10 और शैतान
जो उन्हें भरमाता था, आग और गंधक की झील में डाला गया और वे रात दिन युगानुयुग तक पीड़ा पाएंगे। अंत में परमेश्वर शैतान का न्याय करेगा। उसे आग की झील में डाला जाएगा, जहां वह सदा के लिए दंड भोगेगा। शैतान एक गिरे हुए स्वर्गदूत लूसीफर है, जिसने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। वह आज भी दुनिया में पाप, भ्रम और दुख फैलाता है, लेकिन बाइबल बताती है कि उसकी शक्ति सीमित है और अंत में परमेश्वर की विजय होगी।